ठीक है सर जी, ओके, क्या होता है मेरा फॉर्मूला? मैंने कहा बस अब जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूं बिल्कुल वैसे वैसे ही देखते जाना। जिस तरीके से मैं देखने की कोशिश करूं उस तरीके से देखने की कोशिश करना, एंड बिलीव मी सारे सवाल बनेंगे, कोई भी यहां पर कंफ्यूजन नहीं आने वाला, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक ठीक है सर जी। बोले क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मैंने कहा सपोज यार कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर, हो सकता है कॉनकेव हो सकता है कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, टेंशन मत लेना, दोनों के लिए चलेगा। बोले ठीक है सर जी, ओके। वैसे तो प्लेन के लिए भी चलेगा, बाद में देखेंगे प्लेन के लिए कैसे चलेगा। ठीक ठीक है सर। बोले सपोज यार मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दी, ठीक है सर जी, ऑब्जेक्ट रख दी, और इसकी फोकल लेंथ सपोज एफ है। सर एफ की वैल्यू कितनी होती है? मैंने कहा एफ की वैल्यू होती है r/2, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दी, तो इमेज कहां बनेगी? क्लियर है? तो ऐसे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। बोले सर एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां से तो इनफाइनाइट रेस निकल रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और वो सारी रेस टकरा के हर इंडिविजुअल रेस टकराएगी मिरर के साथ। मैंने कहा बिल्कुल टकराएगी। तो सर हर रेस का रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। मैंने कहा बिल्कुल होगा। बोले तो सर जाहिर सी बात है कि सारी की सारी रेस टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर सच्ची मुच्ची में मिल रही होंगी तो सच्ची मुच्ची वाली इमेज, और जबरदस्ती मिल रही होंगी तो जबरदस्ती वाली इमेज। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अलग अलग रेस अलग अलग जाके टकरा रही हो। मैंने कहा ये प्रॉब्लम पहले ही पे सॉर्ट आउट कर देते हैं क्या? बोले सर हम ये एज्यूम कर रहे हैं ओनली पैरेलैक्सियल रेस। ओके गुरुजी, मतलब हमने ये अज्यूम कर लिया, पहले से ही बोल दिया भैया। मैंने कहा हम बात करेंगे अभी केवल पैरेलैक्सियल रेस की। बोले ठीक है भाई साहब। तो मिरर फॉर्मूला ये बोलता है, बोले भैया जी क्या बोलता है, ध्यान से देखना। बोले सर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये होता है मिरर फॉर्मूला। क्लियर है? बोले ठीक है सर जी, ओके। डेरिवेशन कैसे आया? ये किसी काम का नहीं है, बात हमारी बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ठीक, बोले ओके सर। बोले ठीक है सर जी। तो सर ये किसके लिए वैलिड है? मैंने कहा ये वैलिड है ओनली फॉर पैरेलैक्सियल रेस। मैं इसको आगे लिख देता हूं, नोट्स बढ़िया तरीके से चमचमाते बना देता हूं आपके। इट इज वैलिड फॉर पैरेलैक्सियल रेस। बोले ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन ये है क्या क्या ये तो बताओ। मैंने कहा यही तो पढ़ना है कि क्या क्या है। ठीक, तो बोले सर जी ये बीच में लाइन जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा भाई साहब मिरर फॉर्मूला में यू क्या है सर ये तो बताओ। मैंने कहा यू होता है इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर जी, फ्रॉम पोल अलोंग पा। पोल से दूरी नहीं है, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग की दूरी है। मतलब मगर थोड़ी देर के बाद इसका मतलब देखेंगे बढ़िया तरीके से। बोले आप सबको ये तो पता ही होगा भैया, इसको बोला करते थे पोल और इसको हम लोग बोला करते थे पा। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। बोले सर वी बताओ वी क्या होगा? मैंने कहा भैया वी क्या है? वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल अलोंग पा। ये ले भाई साहब, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल अलोंग पा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारा बी हो गया। ओके, बेसिकली इस फॉर्मूले की एक एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भैया सारी इंफॉर्मेशन बढ़िया क्लियर रहे। यू क्या है, बी क्या है। बोले एफ क्या होता है? मैंने कहा एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है सर जी, ओके। देखिए यहाँ के शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़िया तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम देखेंगे इसके शॉर्ट नोट जो निकल के आएंगे, मजा ही आ जाएगा। और तो ये लगेगा लास्ट में जब लेक्चर ये समाप्त होगा तो ये लगेगा कि हाँ सर एकदम सारी चीजें कंट्रोल में आ गई, ज्यादा कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा उसकी तेरे को फील भी मस्त आएगी। बोले ठीक है सर, ओके। बोले सर ये इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। मैंने क्या कि यू वी और एफ जो होते हैं हमको यहाँ पर विद साइन पुट करना होता है, और ये साइन कैसे पुट करना है यही मैं थोड़ी देर के बाद आपको सिखाऊंगा, साइन कन्वेंशन। मैंने कहा ठीक है, ओके। ठीक है सर जी, ओके, ये बात तो समझ में आ गई। इसमें ये तो हो गया भाई साहब एक बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला, ठीक है सर जी, जिसका नाम है हमने जो रिलेट कर रहा है कि मिरर के सामने कितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो कितनी दूरी पर इमेज बनेगी। ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखो तो इमेज कहां बनेगी, अगर पैरेलैक्सियल रेस है तो। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसमें एक केस और होता है। बोले मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं ऊपर रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं ऊपर रख दिया, या कोई सच्ची मुच्ची की एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दी। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दी तो हो सकता है भाई साहब उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ द इमेज हो सकता है कुछ और बने। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट करने का एक रिजल्ट और आता है, बस वो डाइजेस्ट कर लो आप यहां पर, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। पेशेंस रखना भाई साहब, मैग्निफिकेशन एम। जब पूरी मैथमेटिक्स लगाई और सॉल्व किया तो बेसिकली मैग्निफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन हमने बोला हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है या कितना नीचे ऑब्जेक्ट को रखा है, उसको अगर अपन बोले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, देख मैग्निफिकेशन की ना देसी भाषा में फील ले ले। मान ले कोई 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी, उसकी जो है इमेज 4 सेंटीमीटर बड़ी बन गई, 4 सेंटीमीटर, तो उसका मैग्निफिकेशन 2 हो गई, दुगनी इमेज हो गई। समझ गया? बस ये है, बस इतना सा है। बोले मान के चलो ना कोई 10 mm की ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, और 50 mm की इमेज बन गई उसकी, तो कितना गुना बन गई? बोले 5 गुना। बोले मैग्निफिकेशन 5, ये है कायदे। ठीक है, बोले ओके सर ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा बहुत ही आसान है, अभी तो देख, अभी तो और मजा आता जाएगा इस चीज में। बोले ओके। बोले सर इसको जब हम लोगों ने प्रॉपर मैथमेटिक्स लगाया तो ये निकल के आता है -v/u। क्या निकल आता है भाई साहब? -v/u। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बाय डेफिनेशन है। और सर ये जब मैथमेटिक्स लगाई इसके पीछे, वो मैथमेटिक्स से काम की नहीं है, वो निकल आती है -v/u। तो यहां आपके दो फॉर्मूले काम किया है, पहला मैग्निफिकेशन का और दूसरा 1/v + 1/u बराबर 1/f का।
क्लियर है? ओके, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे फील आपकी बढ़ती चली जाएगी। बोले सर ठीक है, सर फोकल लेंथ क्या होगी? मैंने कहा फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड तो भैया r/2 के बराबर होगा। सब मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा क्योंकि अभी साइन के बारे में तो बात करेंगे सुकून से। ठीक, हम ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर हो जाएगी भैया? r/2 के बराबर। इसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। तो ये फॉर्मूला बेसिकली, ये दो फॉर्मूला आपको बता रहे कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखने पर कहां पर इमेज बनेगी और कितनी हाइट की। अगर तुझे u पता है और v पता है और h तेरे को मालूम है, तो हाइट ऑफ इमेज भी तेरे को पता चल जाएगी। तू ये बता पाएगा कि अच्छा ये वाली ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। क्लियर है? डेटा के साथ देखेंगे, अभी मस्त फील आएगी। उससे पहले मैं आपको जरा साइन कन्वेंशन और बता दूं। बोले साइन कन्वेंशन, बोले साइन कन्वेंशन मतलब मैंने कहा ये जो मिरर फॉर्मूला हो या फिर हमारा जो है यहां पर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो, इन सब में यहां पर u v h i h o ये सब विद साइन हम लोग लगते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि साइन कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसके बाद दो ही रूल लिखूंगा। ठीक है, बस दो ही रूल लिखूंगा, दो ही रूल से तेरा सारा काम हो जाएगा। नो नीड टू राइट ऑन द कि भैया एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे तो ऐसा होगा, प्लस एक्सिस के अलोंग जाओगे तो ऐसा होगा, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जाओगे तो ये सब कुछ नहीं, बस केवल दो रूल। ठीक है, तू जानता है सलीम भैया से पढ़ रहा है तो चीजें बहुत ही आसान भाषा में तेरे सामने पेश करके रखूंगा, उतना कैच कर ले, हो गया तेरा काम सारा। बोले क्या? मैंने कहा भाई साहब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। बोले मतलब? मैंने कहा अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये सपोज हमारा कोई भी मिरर है, ठीक है सर मिरर है, अब तो ये बता इस पर लाइट रे कैसे टकराएगी, ये बता। सामने से तो टकराएगी, कौन के मिरर है, सामने से तो टकराएगी, ठीक, इधर से तो आएगी ऐसे। बोले हाँ सर, मान ले इधर से लाइट आई, हो सकता है पैरेलल हो सकता है पैरेलल ना हो। इसका मतलब अगर लाइट रे इधर जा रही है तो इसका मतलब आगे की तरफ मैं पॉजिटिव मानूंगा, जिधर वे जा रही है उस तरफ पॉजिटिव मानना है, बस खत्म कहानी। क्लियर है? अच्छा सर मिरर अगर ऐसे दिया होता तो इस प्रकार का, मैंने कहा तो बता लाइट किस पे गिराएगा, लाइट तो किस पे गिराएगा? बोले इधर वाले सरफेस पे तो गिराएगा, ऐसी तो गिराएगा इस प्रकार से। बोले हाँ सर, या तो ऐसे आएगी या तो ऐसे आएगी या तो ऐसे आएगी, जा तो इधर ही रही ना, आगे की तरफ अलोंग द प्लस एक्सिस, ऐसे समझ, आगे की तरफ ही जा रही ना, इसका मतलब आगे की तरफ मैं क्या मानूंगा? पॉजिटिव। अच्छा, बोले सर ये तो हमेशा होगा? मैंने कहा नहीं हमेशा नहीं होगा। मान ले ऐसा इस तरह का केस दे दिया मैंने, अगर ऐसा दे दिया तो रे ऑफ लाइट भैया ऐसे इस प्रकार से अंदर की तरफ ऐसे टकराएगी, इसी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे। इसका मतलब इस दिशा को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉजिटिव दिशा। पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट, सारे मेजरमेंट पोल से करने हैं। क्या बोला मैंने? सारे मेजरमेंट पोल से करने हैं। जिन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती वो अपने हिसाब से लिखना, ऑल द मेजरमेंट वी हैव टू, और या ऑल द यू एंड वी एंड एफ वी हैव टू मेजर फ्रॉम द पोल। बोले पोल कहां पर है? मैंने कहा भैया इसका पोल तो ये है, इसका पोल तो ये है, इसका पोल तो ये है। मैंने कहा ठीक है, अब इसके बाद बस देख लेंगे, ध्यान रखो, अगर जो यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था, अगर उसकी तरफ जा रहे हो, क्या बोला मैंने? अगर रे ऑफ लाइट की तरफ जा रहे हो तो भाई साहब साइन लुक पॉजिटिव, उसके अपोजिट जा रहे हो तो साइन लुक नेगेटिव, बस खत्म कहानी। ठीक, या जैसे मैंने बोला भाई साहब रे ऐसे टकरा रही है, इसका मतलब आगे की दिशा क्या होगी? बोला आगे दिशा क्या होगी? पोल, आगे की दिशा क्या पॉजिटिव होगी। अब सारे मेजरमेंट आपको पोल से करनी, पोल से शुरुआत करनी है। अब सपोज मैं कह दूं ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? सर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो रेस तो जा रही है आगे। मैंने कहा ठीक है, मेजरमेंट करना आपको पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलो कि किधर जा रहे हो? पीछे जा रहे हो, तो भैया रे ऑफ लाइट के अपोजिट जा रहे हो, नेगेटिव। और अगर उसकी तरफ जा रहे होते पॉजिटिव, बस इतनी सी कहानी है। और इसके बाद बोले सर ऊपर की तरफ हमेशा हम लोग मानते हैं पॉजिटिव और नीचे की तरफ हमेशा हम लोग मानते हैं नेगेटिव, चाहे कोई सा भी मिरर हो। अक्सर ज्यादातर अगर सपोज सर अगर वाई एक्सिस में बात करना चाहो तो ऊपर की तरफ तो हम लोग मानेंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ हम लोग क्या मानेंगे? नेगेटिव। आई होप कुछ समझ में आया होगा, लेकिन